जय बद्री केदार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरटी टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलो हम आज आपको जीव विज्ञान साइंस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लूसेंट बुक से आपको साइंस के क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए अरस्तु ने, बी पुरकिंजे ने, सी वॉन मॉल ने या डी लेमार्क तथा ट्रिविरेनस ने। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु तथा ट्रिविरेनस ने किया। लेमार्क तथा ट्रिविरेनस ने किया। हाँ, अरस्तु तो जीव विज्ञान के जनक, फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर्स ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु। जैसे सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि जीव विज्ञान के जनक फादर्स ऑफ बायोलॉजी का नाम, फादर्स ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु। आपको जैसे कि पता ही होगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है जीव विज्ञान। तो उसके जनक हैं फादर्स ऑफ बायोलॉजी, उसके हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस, इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अब आप देखिए, जिसमें वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और उसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बॉटनी शब्द की ग्रीक भाषा किससे हुई? ग्रीक भाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ग्रीक भाषा से, चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी हो, जंतु विज्ञान के पिता जो अरस्तु हैं वह भी ग्रीक दार्शनिक थे, और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा से हुई। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता ही होगा कि थियोफ्रेस्टस जो हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, वही हमारे हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक भी हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन 8। हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट आंसर अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। यह क्वेश्चन 10। यह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। वह विज्ञान जिनका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। आप जानते ही होंगे कि जो जीव होंगे तो वो जंतु में जाएंगे। जंतु मतलब जीव विज्ञान मतलब जूलॉजी, तो वह कहलाता है जूलॉजी। रसायन मतलब जो केमिस्ट्री को कहते हैं। भौतिक फिजिक्स हुई, और गणित मैथ्स। तो जीव विज्ञान जंतुओं का जीव विज्ञान में आता है।
फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी आपको पता ही होगा कि फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, वैसे ही कवक का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? कवक का अध्ययन कहलाया जाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाया जाता है? माइकोलॉजी। क्वेश्चन 12 पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट साइंस, इसका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो इसका अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी, जिसको कहते हैं इकोलॉजी, उसके अंदर किया जाता है। पारिस्थितिकी जो आता है हमारा इकोलॉजी, उसके अंदर हमारे पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला, जो फूलों का संवर्धन है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वो उसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। उसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। ठीक है, बी इज राइट आंसर। 16 क्वेश्चन 16। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी कहते हैं। जीवों और वातावरण में जो उनके जीव और वातावरण की अभिक्रिया जो मिलके बनते हैं जीव विज्ञान की, वह शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी, जैसे इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, हिंदी में पारिस्थितिकी, इंग्लिश में इकोलॉजी। क्वेश्चन 19। वनस्पतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है ये फाइकोलॉजी। अभी जो यह क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था, इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर, जिसमें वर्णन किसका होता है? वन के विकास के। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के। चलिए क्वेश्चन 21। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 24। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी। क्वेश्चन 25। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। फलों का अध्ययन कहलाता है
फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 27, परागकणों पोलेन ग्रेन का अध्ययन कहलाता है। पॉलीग्रेन का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। साग सब्जी का उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर। क्वेश्चन 32, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, कवक का अर्थ होता है फंगी, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंदी, फंगस। एग्रोफोरेस्ट्री है। एग्रोफोरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठिक बारहमासी वृक्ष लगाना होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती वृक्ष संवर्धन कहलाती है। जीवद्रव्य के पृथकीकरण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। जीवद्रव्य के पृथकीकरण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पतिक विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आप इनमें से चूज करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, राइट। फलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी, राइट। फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी और फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी, राइट। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? इसने लिखा है हॉर्टिकल्चर। नहीं, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? बताइए, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं कमेंट्स में। सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं हम आपका बागवानी की खेती को। बागवानी मतलब होता है हॉर्टिकल्चर। चलिए, आज आपको 37 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने जीव विज्ञान की और उनकी शाखा। अगला हमारा टॉपिक रहेगा पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आप इच्छुक हैं लूसेंट MCQ सीरीज साइंस कंटिन्यू करने के लिए तो आप मुझे कमेंट और लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं इस सीरीज़ को आपके लिए कंटिन्यू करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।